हिंदुस्तान ने लगभग 200 साल तक अंग्रेजों की गुलामी और उनका जुल्म सहा है। इन्हीं अंग्रेजों से आजादी के लिए लड़ते हुए ना जाने कितने ही बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों ने अपना बलिदान दिया। तब कहीं जाकर आज हम एक आजाद देश में सांस ले रहे हैं। लेकिन अंग्रेज हमेशा से ही भारत में नहीं थे। तब यहाँ पर मुगलों का राज था और अगर मुगल ना चाहते तो अंग्रेज भारत में प्रवेश तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि जहाँ पर एक और मुगलों का शक्तिशाली साम्राज्य था तो दूसरी तरफ अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने वाले मराठा भी थे। ऐसे में भारत पर राज करने के लिए अंग्रेजों को भी ईडी चोटी का जोर लगाना पड़ा। अंग्रेजों ने धीरे धीरे भारत को इस कदर वश में कर लिया कि अंग्रेजों ने मुगलों का अंत कर दिया। अब सवाल ये आता है कि मुगलों के इतने शक्तिशाली साम्राज्य को अंग्रेजों ने कैसे खत्म किया होगा। आज की इस वीडियो में हम आपको वही दास्तान सुनाने वाले हैं जो आज तक आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास के इस नए अध्याय को। इतिहास बताता है कि 16वीं सदी के अंत तक भारत इतना संपन्न था कि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था, पूरी दुनिया के उत्पादन में 1/4 हिस्सा भारत का होता था। यही वजह थी कि भारत उस समय में सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरी दुनिया की नजर इस सोने की चिड़िया पर ही टिकी हुई थी। ऐसे में अंग्रेज कैसे पीछे रह सकते थे। उस समय में दिल्ली पर सम्राट अकबर का साम्राज्य था। ऐसा माना जाता है कि अकबर अपने समय में सबसे दौलतमंद बादशाह थे। उसी समय ब्रिटेन में भी गृह युद्ध की स्थिति बन रही थी। वहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती थी। गृह युद्ध की स्थिति में इंग्लैंड विश्व का सिर्फ 3 से 4% कंट्रीब्यूशन ही दे पा रहा था और इसी समय में पुर्तगाल और स्पेन ब्रिटिश को पीछे छोड़कर उनके मुकाबले काफी ज्यादा तरक्की कर रहे थे। उसी समय के दौरान एक ब्रिटिश को भारत के बारे में पता चला और ये खबर जल्द ही ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंच गई। तब समय आया सन 1600 का। 200 ब्रिटिशर ने मिलकर एक कंपनी बनाई और उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और जब इस कंपनी ने अपनी राजनीति और कूटनीति रानी एलिजाबेथ को बताई तो वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई। इसी बीच भारत में बादशाह अकबर की मौत हो चुकी थी और अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर की ताजपोशी कर दी गई। अब साल आ चुका था 1608 का। इधर जहांगीर दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों की कूटनीति से अनजान भारत पर राज कर रहा था और दूसरी तरफ कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत से भारत में प्रवेश कर चुके थे। उनके आगमन के साथ ही भारत पर ऐसी काली छाया मंडराने लगी कि जिसने भारत को एक ऐसा काला इतिहास दिया जो कि सृष्टि के अंत तक भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अंग्रेजों ने भारत में आते ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करने की घोषणा कर दी। अपने इसी मकसद के साथ काफी बेशकीमती उपहार लेकर कैप्टन विलियम हॉकिंस अपने कुछ साथियों के साथ जहांगीर के दरबार में पहुंचे। लेकिन उस समय बादशाह जहांगीर डच और पुर्तगालियों के डर से अंग्रेजों के ऑफर को ठुकरा देते हैं। लेकिन अंग्रेज भी कहां पीछे रहने वाले थे। ब्रिटिशर भी नए नए लालच देते हुए बादशाह जहांगीर के पास जाते रहे। इसके बाद अंग्रेजों की कई कोशिशों के बाद जहांगीर ने उन्हें भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अंग्रेजों ने भारत में 4 फैक्ट्रियां स्थापित करी और उन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो इन कंपनियों ने भारत के लोगों को रोजगार दिया और उन्हें अच्छी तनख्वाह भी दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी ईस्ट इंडिया कंपनी से काफी प्रभावित हुए और कई हिंदुस्तानी व्यापारी भी इन फैक्ट्रियों से जुड़ गए। पूरे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार बढ़ता ही चला जा रहा था। अपने अच्छे व्यापार के चलते अंग्रेजों में इतना लालच बढ़ गया कि उन्होंने भारत की सत्ता पर ही कब्जा करने की योजना बना डाली। इसी उद्देश्य के चलते ही साल 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी और औरंगजेब के साथ हुई इस जंग में ब्रिटिश बुरी तरह से हार गए। इस हार से ब्रिटिशर को एक बात तो समझ में आ गई थी कि मुगलों को वो जंग लड़कर नहीं हरा सकते। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी नीति अपनाई जिसका फायदा वर्षों बाद भी भारत के धूर्त नेता उठाते हैं और राज करते हैं, और वो नीति थी डिवाइड एंड रूल। जंग में हारने के कारण ब्रिटिशर ने विश्वास दिलाने के लिए औरंगजेब से ये वादा किया कि वो दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। औरंगजेब ने भी उन पर कुछ जुर्माना लगाते हुए उन्हें माफ कर दिया और अपना व्यापार उसी तरह से चालू रखने की अनुमति भी दे दी। ब्रिटिशर को माफ करना ही मुगलों के अंत का सबसे बड़ा जरिया बना, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद कई लोग सल्तनत हासिल करने के लिए आपस में ही लड़ने लगे और इसी लड़ाई के चलते एक समय ऐसा भी आया जब कुछ कमजोर लोग मुगल बादशाह बन गए जो कि मुगल शासन को ठीक से चला ही नहीं पाए। इन बादशाहों को जरा भी अनुभव नहीं था। ये हर रोज नए रूल बनाते थे और हर रोज ही उन्हें बदल दिया करते थे। अंग्रेजों को अपनी चाल चलने का मौका मिल गया। दरअसल 1717 में मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को एक फरमान जारी किया जिसके कारण ब्रिटिशर को बिना किसी टैक्स दिए व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इसी मौके को देखकर पर्शिया के राजा ने भारत पर हमला बोल दिया। अब जबकि ऐसे समय में मुगल बादशाह अपने सत्ता के नशे में ऐसे खोए हुए थे कि उन्हें अचानक हुए इस आक्रमण के बारे में पता ही नहीं चला और पर्शियन आर्मी दिल्ली तक पहुंच गई और दिल्ली की गद्दी लगभग मुगलों के हाथ से छूट ही गई थी। मुगल बादशाहों ने गद्दी को बचाने के लिए 2 करोड़ रुपए और काफी सारे हीरे जवाहरात देकर दिल्ली की गद्दी को बचाया। इतनी बड़ी लूट के बाद मुगल बुरी तरह से कमजोर पड़ गए और अंग्रेजों
की साजिश भी उन्हें कुछ कुछ समझ में आने लगी। लेकिन अफसोस कि अब वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। ब्रिटिशर भारत पर कब्जा करने के लिए नई नई रणनीति बनाते रहते थे। सबसे पहले उन्होंने बंगाल के राजा सिराजुद्दीन को तख्त से हटा दिया और साथ ही उन्होंने बंगाल में भारत के हिंदुओं और मुसलमानों में अपनी कूटनीति इस्तेमाल करके उनमें आपसी फूट डाल दी, जिसको संभालने में सिराजुद्दीन नाकामयाब रहे और नतीजा अंग्रेजों के लिए फायदेमंद रहा। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दीन को हराने के बाद अंग्रेजों ने सिराजुद्दीन के सेनापति को अपने साथ मिला लिया और उसे बंगाल का नवाब बना दिया। समय बीतता जा रहा था और भारत पर अंग्रेजों का अधिकार और जुल्म बढ़ता जा रहा था। साल 1764 में अंग्रेजों ने बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगलों के नवाब शाह आलम सेकंड को, इन तीनों को हरा दिया। इसके बाद निजाम और मराठों के बीच में भी फूट डालकर अंग्रेजों ने पहले तो उन्हें लड़वाया और फिर उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर फिर खुद उनकी कमजोर सेना को हराकर उनकी रियासतों पर कब्जा कर लिया। और ब्रिटिशर ने अपनी इसी रणनीति और कूटनीति को अपनाते हुए 18वीं सदी तक भारत के लगभग हर एक क्षेत्र में अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिशर ने भारत पर ऐसे ऐसे टैक्स लगाए जिससे आम जनता बहुत दुखी हो गई। अपनी नीतियों के चलते उन्होंने भारत को खूब लूटा। ब्रिटिश के लिए ये जरूरी था कि भारत पर शासन करने के लिए वो कुछ भारतीयों को भी अपने साथ मिला लें और इसीलिए उन्होंने बड़े जमींदारों को अपने साथ मिला लिया। ये वो लोग थे जिनसे ब्रिटिशर को काफी ज्यादा फायदा हो सकता था। यूं तो अंग्रेजों ने भारत में कुछ बहुत अच्छे काम भी किए, जैसे कि एजुकेशन पॉलिसी लागू करना, रोड बनाना और रेलवे वगैरह लाना, जिसके चलते कई समाज सुधारक अंग्रेजों से प्रभावित हुए और उनका साथ देने लगे। यही एक वजह थी कि 1857 की क्रांति के दौरान कई बड़े जमींदार और समाज सुधारक अंग्रेजों के साथ हो गए थे, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने भारत पर जीत हासिल कर ली। भारत पर जीत के साथ ही मुगलों के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और उन्हें रंगून की जेल में भेज दिया गया और उनके बेटे और बाकी लोगों को मौत की नींद सुला दिया और पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। तो ये थी वो दास्तान जिसमें पता चलता है कि मुगलों की एक गलती और उनकी स्वार्थी भावना, इन दो चीजों ने भारत को 200 साल तक गुलाम रखा। मुगलों की इन गलतियों का खामियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इस विषय में मुगल साम्राज्य के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।